इटायल की गौशाला के जानवरों ने 12 बीघा गेहूं की फसल चौपट कर दी। हमीरपुर इटायल गांव की गौशाला के पशुओं ने ब्रिजपाल, विजेंद्र, अरविंद परमार आदि किसानों ने बताया कि राजेंद्र राजपूत की 12 बीघा गेहूं की फसल पूरी तरह चर चुकी है। इसकी शिकायत प्रशासन से की गई क्योंकि ये जानवर उनकी फसलों को बर्बाद कर चुके हैं। ये समस्या गौशाला में जानवरों को ठीक से संरक्षित न करने और सरकारी योजनाओं के प्रभावी न होने के कारण उत्पन्न हुई। किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए रात भर जागने को मजबूर है, जिससे उनकी आजीविका और आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। 12 बीघा फसल का नुकसान हुआ है। कुछ मामलों में गौशाला होने के बावजूद उसमें पर्याप्त पशु या कर्मचारी नहीं, जिससे प्रशासन की उदासीनता और किसान कई स्तरों पर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा। ब्यूरो चीफ सुनील कुमार, हमीरपुर। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। क्या समस्या है? ये गायों की समस्या है। रात्रि में गाय निकल गई हैं गौशाला से, तो मेरा खेत पूरा चल लिया, जिसमें गेहूँ है 1 महीने की हो गई है। और प्रधान और सचिव के माध्यम से ये गौशाला में तारों को सही तार नहीं लगाते, तो इस नीचे से उठाकर गाय निकल जाती हैं। और 15 दिन पहले भी निकल गई थी गाय, तो तब भी प्रधान ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिया। इसलिए मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि प्रधान और सचिव को प्रधान सचिव की जांच होनी चाहिए, तो गायों की व्यवस्था हो सके। आज मेरा खेत चरा है, कल और दूसरे का भी चर सकता है। इसलिए मैं कितना नुकसान हो गया है? नुकसान 50% पेवर नुकसान है, बिल्कुल नीचे से उखड़ भी गई है। क्या चाहते हो प्रशासन से? प्रशासन से जे हमारे खेत की जांच होना चाहिए, इसका कुछ मुआवजा भी मिलना चाहिए और वहाँ पे गौशाला में व्यवस्था होना चाहिए। गौशाला में व्यवस्था होगी तभी तो गाय रुकेगी, नहीं तो आज मेरा चला कल बगल का दूसरे किसान का भी नुकसान होगा। इसलिए बहुत नुकसान हो रहा है और इसी खेती पर हम लोग निर्भर रहते हैं। जब ये खेती नहीं होगी तो हम क्या खाएंगे और क्या करेंगे? किसान की मांग है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए और कम से कम 12-15 बीघा के बीच में फसल बर्बाद हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से फसल चर चुकी है और प्रधान से मेरा कहना है कि प्रधान इन गांवों का प्रबंध अच्छे से करे और जिससे किसानों का नुकसान ना हो, अन्यथा इन पर कोई कड़ी कार्रवाई की जाए।